जो रसिया में जो क्रांति हुई थी उसके जो बेसिक रीजंस थे वो क्या थे। ठीक है, सभी जगह पूरे विश्व में एक जैसी कंडीशन थी फ्रेंच की तरह, सभी जगह मोनार्की सिस्टम था और डिस्क्रिमिनेशन जो था वो बहुत व्यापक स्तर पर होता था। सभी जो निम्न वर्ग के जो छोटे तबके के लोग थे सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ फिर, अब देखो इसमें पढ़ेंगे हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में किस तरह से जो रशियन क्रांति है उसका क्या क्या रीजन थे, क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से मेजर उसमें लीडर्स थे। ठीक है, और उसके बाद यूरोप में किस तरह से साम्राज्यवाद की स्थापना हुई, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। कल हमने पेज नंबर 26 पे देखो आप यहाँ तक ऊपर से सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था इसमें भी अब रशिया में 3 ग्रुप बन गए थे आपके, एक तो लिबरल्स थे, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स जो थे वो उदारवादी थे, ठीक है। रेडिकल्स उग्रवादी, वो चाहते थे कि बदलाव जो होगा वो जैसे हमारे जैसे जो हिंदुस्तान में आजादी के लिए जो मूवमेंट हुए तो उनमें दो, एक तो नरम दल था एक गरम दल था, है ना। तो नरम दल के जो नेता थे वो तो क्या हिंसा के विरोधी थे, वो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। और गरम दल के जो लीडर थे उन्होंने उनका ऐसा मानना था कि बिना हिंसा के और आजादी पाना मुश्किल है। तो सेम यही इसी तरह का जो प्रोसेस है वो इसमें है कि 3 तरह के ग्रुप बने हुए थे, जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे और कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स होते थे रूढ़िवादी विचारों के लोग थे, है ना, पुरानी परंपराओं को जो साथ लेकर चलना चाहते थे। अब देखो हमने इसमें यहाँ इसमें नीचे थर्ड पैराग्राफ है, कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। जो रूढ़िवादी विचारधारा के कंजर्वेटिव्स लोग थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के विरोधी थे। After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of changes. By the 19th century, they accepted that some changes were inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब देखो धीरे धीरे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हालांकि जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने अपना माइंड्स ओपन कर दिया था, खोल दिया था। किस चीज के लिए? कि बदलाव के लिए, है ना, कि द नीड फॉर चेंज, बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने भी ये चीज महसूस की कि भाई समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। उस समय 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे वो जो थे वो बदलाव के विचार का विरोध करते थे, बदलाव के विचार के विरोधी थे उस समय। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected. अब उनका क्या विचार था? उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि कुछ जो बदलाव है वो अत्यंत आवश्यक है, हालांकि जो पास्ट के कुछ जो आइडियाज हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ एक बदलाव समाज में लाया जाना चाहिए उसके, ठीक है। अब वो चाहे वो किसके माध्यम से, कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग, मतलब एक स्लो प्रोसेस के माध्यम से समाज में एक बदलाव लाने की आवश्यकता थी, बदलाव लाया जाना चाहिए। Such differing ideas about societal changes clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. अब देखो इसी तरह के अलग-अलग विचारधाराओं के जो लोग हैं अलग समाज में, और वो क्या हुआ, सामाजिक जो और राजनीतिक जो उथल-पुथल हुई थी, इसका आपस में क्लैश। अब देखो एक स्थान पर एक ही चीज के लिए अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, तो फिर सबसे पहले तो उनमें ही कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो जाएगा, आपस में उनमें मनमुटाव हो जाएगा। तो सेम कंडीशन ऐसे ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में थी, ऐसे ही यहाँ पर रशिया में भी सेम कंडीशन थी कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे और वो अपने तरीके से समाज में बदलाव लाना चाहते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। अब देखो अनेकों इस तरह से इस रेवोल्यूशन में और जो राष्ट्रीय ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा बदलाव आया, ठीक है, उसमें ये बहुत सारी चीजें थी 19वीं शताब्दी के आसपास जिसने दोनों चीजों को, राजनीतिक और इन पॉलिटिक जो राजनीतिक जो टेंडेंसीज थी, कुछ नीतियां थी, उनकी सीमाओं को सीमित कर दिया था, उनके उस दायरे को सीमित कर दिया था उन्होंने। अब देखो उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक बदलाव किस तरह से हुआ,
these political trends were sign of a new time. अब ये जो राजनीतिक ट्रेंड्स था उस समय, ये क्या था, एक नए समय का मतलब प्रसिद्ध चिन्ह था एक तरह से, मतलब उस तरह से जैसे 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 राजनीतिक ट्रेंड्स जो चल रहा था उससे लग रहा था कि समाज में कुछ नया बदलाव होने वाला है। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, और यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का एक मतलब व्यापक और एक समृद्ध समय था। It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and the industrial revolution occurred. अब देखो इस समय क्या हुआ, कुछ नए शहर जो अस्तित्व में आए, औद्योगिक क्षेत्र थे उनका विकास हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति घटित हुई। अब देखो इसी समय पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति घटित हुई थी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब जो औद्योगिकरण था उसके माध्यम से आदमी, औरतों और बच्चों को फैक्ट्रियों में लाया जाता था। वर्क होम्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। अब क्या था, उस समय जो मजदूर थे उनसे उनकी कार्य करने की अवधि, समय तो लंबा था लेकिन मजदूरी कम मिलती थी, काम तो ज्यादा कर पाया जाता था लेकिन उन्हें उसके कंपेयर में उसके बदले में मजदूरी क्या दी जाती थी, वेजेस कम दी जाती थी। Unemployment was common particularly during times of low demand for industrial goods. अब देखो जो बेरोजगारी जो थी वो सामान्य थी, विशेषकर उस समय जब इंडस्ट्रियल औद्योगिक चीजों की जो मांग थी वो बहुत कम थी, ठीक है। अब कहता है वहां पर जैसे जो लोग जो औद्योगिकरण किस तरह का विकसित हो रहा था कि मजदूरों से काम तो अधिक लिया जाता था, उसके बदले में उन्हें मजदूरी कम दी जाती थी, ठीक है। Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solution of these issues. और अब क्या था, घरों की